नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इनसाइटफुल स्टडीज़ पर। 15 अगस्त 1947 यह वो तारीख है जिसे हर भारतीय गर्व से याद रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? इतिहास की किताबों में लिखा है कि हमें इस दिन आज़ादी मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह से संप्रभु गणतंत्र यानी सॉवरेन रिपब्लिक नहीं बना था। जी हाँ, तकनीकी और कानूनी रूप से उस दिन भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला था। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के परतों को खोलेंगे और जानेंगे आखिर लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना और आज़ादी के शुरुआती सालों में असली संवैधानिक दर्जा क्या था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको कई चौंकाने वाले ऐतिहासिक तथ्य मिलने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1947 से। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि अंग्रेज 30 जून 1948 से पहले भारत को सत्ता सौंप देंगे। यानी आज़ादी के लिए जून 48 की समय सीमा तय थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने 10 महीने पहले ही भारत छोड़ने का फैसला कर लिया? इसके पीछे मुख्य कारण थे भारत में बढ़ते सांप्रदायिक दंगे और जिन्ना की पाकिस्तान की मांग। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन जब मार्च 1947 में भारत आए तो उन्होंने देखा कि स्थिति बेकाबू हो रही है। अगर वे जून 1948 तक रुकते तो देश में बड़े पैमाने पर गृह युद्ध छिड़ सकता था। इसलिए माउंटबेटन ने 3 जून प्लान तैयार किया, जिसके तहत भारत का विभाजन और आज़ादी दोनों को समय से पहले ही पूरा करने का फैसला किया गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि 15 अगस्त ही क्यों? माउंटबेटन ने एक इंटरव्यू में खुद स्वीकार किया था कि यह तारीख उन्होंने अचानक चुनी थी ताकि वे दिखा सकें कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। लेकिन इसके पीछे एक गहरा और व्यक्तिगत ऐतिहासिक कारण था। दरअसल 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने मित्र राष्ट्रों एलाइड फोर्सेस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों के सुप्रीम कमांडर थे। जापानी सेना ने माउंटबेटन के सामने ही घुटने टेके थे। इसलिए माउंटबेटन 15 अगस्त को अपने जीवन और ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी जीत का दिन मानते थे। वे इस दिन को भारत की आज़ादी से जोड़कर अपनी इस निजी जीत की दूसरी वर्षगांठ को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते थे। यही कारण था कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास करके 15 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण का दिन तय किया गया। जब माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख घोषित की तो भारत के ज्योतिषियों और पंडितों में खलबली मच गई। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए अशुभ और अमंगलकारी था। नेताओं पर दबाव बनाया गया कि वे तारीख बदलवाएं, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर अड़े हुए थे। तब इस समस्या का एक अनोखा और कूटनीतिक समाधान निकाला गया। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया दिन सूर्योदय यानी सनराइज से प्रारंभ होता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात 12 बजे यानी मिडनाइट से। ज्योतिषियों ने सुझाव दिया कि अगर सत्ता का हस्तांतरण 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:15 के बीच किया जाए तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वह 15 अगस्त होगा, लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार वह समय शुभ माना जाएगा। इसके अलावा पंडित नेहरू को रात 12 बजे से पहले अपना भाषण समाप्त करना था ताकि ठीक आधी रात को शंखनाद करके आज़ादी का स्वागत किया जा सके। अब बात करते हैं उस तकनीकी सच की जो बहुत कम लोग जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन डोमिनियन स्टेटस के रूप में। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? इसका मतलब था कि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र था। सरकार अपनी खुद चला सकता था, अपनी सेना रख सकता था, लेकिन देश का संवैधानिक प्रमुख
कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अभी भी ब्रिटेन का राजा किंग जॉर्ज पंचम ही था। इसी दर्जे के तहत भारत के वायसराय का पद समाप्त हो गया, लेकिन गवर्नर जनरल का पद बना रहा। भारत के पहले गवर्नर जनरल खुद लॉर्ड माउंटबेटन बने, जिन्हें भारतीय कैबिनेट ने चुना। इसके बाद 1948 में सी राजगोपालाचारी भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने। इस दौरान भारत का शासन अंग्रेजों के बनाए भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चलाया गया, जिसमें कुछ आवश्यक और जरूरी बदलाव किए गए। भारत इस डोमिनियन स्टेटस में 2 वर्ष 11 महीने और 11 दिन तक रहा। इस दौरान भारत की संविधान सभा ने रात दिन मेहनत करके दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब भारत ने ब्रिटिश राजशाही से अपना आखिरी संवैधानिक नाता भी तोड़ लिया। किंग जॉर्ज पंचम का दर्जा समाप्त हो गया, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी 1950 को भारत सही मायनों में एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। हालांकि भारत ने अपनी मर्जी से राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य बने रहने का फैसला किया, लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन का भारत पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, 15 अगस्त की कहानी सिर्फ एक तारीख की नहीं है, यह ब्रिटिश कूटनीति, वैश्विक इतिहास और भारतीय ज्योतिष के अद्भुत समन्वय की कहानी है। डोमिनियन स्टेटस से शुरू होकर आज भारत दुनिया की सबसे मजबूत महाशक्तियों में से एक बन चुका है। आपको डोमिनियन स्टेटस का यह अनोखा पन्ना कैसा लगा? क्या आपको डोमिनियन स्टेटस के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी पूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।